मैं कमिंग सर। आइए। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन और पीजी दोनों बनस्थली विद्यापीठ से की। यस सर। क्या विशेष बात देखती है बनस्थली विद्यापीठ के बारे में आप? सर सबसे पहले तो ये गर्ल्स यूनिवर्सिटी है और दूसरी यहाँ की जो पंचमुखी शिक्षा है जो काफ़ी फेमस है सर्वांगीण विकास के लिए। तीसरा सर यहाँ पर खादी का है जो उसमें बहुत विश्वास है और ये लोग मानते हैं। तो सर स्वावलंबन की शिक्षा भी हमें दी जाती है। चौथा सर एजुकेशन अच्छी है, माहौल अच्छा है, सेल्फ रिलायंस और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा मिला मुझे यहाँ पे। खादी का आज तो क्या महत्व है कोई महत्व? सर जो लोग बना रहे हैं जो गरीब परिवार के हैं उनके लिए सर महत्व है, ये रोजगार प्रदान कर रहे हैं, उनको स्वावलंबन दे रहा है। दूसरे अगर हम हमारे जैसे फील्ड की बात करें कि जो मिडिल क्लास हो या फिर रिच फैमिलीज हो तो सर उनको जो आज़ादी का मोटिव था स्वावलंबन और सर स्वदेश की भावना से वापस ओतप्रोत कराने का प्रयास नहीं, करते हैं। आजादी की बात तो सही है, लेकिन आज की तारीख में मान लो कोई बना भी रहा है जी तो सर। खादी प्रचलन में तो है नहीं, लोग पहनते तो बहुत कम है, तो फिर क्या फायदा? सर वहाँ का मानना है कि जब वनस्थली जब शुरू हुआ था तो वो एक यूनिवर्सिटी से पहले एक जीवन कुटीर नाम से शुरू किया गया था जो कि स्वदेश और स्वावलंबन की भावना से शुरू किया गया था। तो वो वहाँ के लोगों को रोजगार देता था। वहाँ के जो अध्यापक हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी लोग हैं वो मुख्यतः उस खादी के कारण ही इतने लेवल पर पहुंच पाए हैं। तो उनकी जो भावना है वो सर आगे चाहते हैं कि आगे चलती रही। खादी का महिला सशक्तिकरण से भी कोई संबंध है? जी सर। कैसे? सर जैसे पहले खादी जो है वो घरों में लघु कुटीर उद्योग की तरह शुरू की गई थी। वनस्थली में अभी तक भी यही प्रथा चालू है। तो सर एक तरीके से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं और लघु कुटीर उद्योग होते हैं, हैंडलूम्स वगैरह, उन सब से हम कंपेयर कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? सर माइक्रो फाइनेंस जो है जो छोटे लेवल पर लोगों को लोग जो हैं वो पूलिंग करते हैं मनी की और उनको एज अ लोन दिया जाता है ताकि वो अपना रोजगार कर सके, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसमें एक फेमस पर्सनालिटी है माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में, जिसको गरीबों का बैंकर भी कहते हैं। नाम सुना उनके बारे में? सर बांग्लादेश के हाँ, थे। क्या नाम है उनका? सर फिलहाल नाम याद नहीं है उनका। सॉरी महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे आप? सर महिला सशक्तिकरण जो है वो घर से शुरुआत की जा सकती है क्योंकि एक महिला जो होती है वो मैनेजमेंट में काफी अच्छी होती है। उसे जहां जहां शिक्षा का मौका मिला तो उसने अपनी शिक्षा को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ अपने मार्क्स नहीं बढ़ाए, उसने बाकी स्किल्स में भी यूज किया। इसी तरीके से अवेयरनेस बढ़ी, एजुकेशन का लेवल बढ़ा, हायर एजुकेशन पॉलिटिकल लेवल पर हम पहुंचे हैं जहाँ पर अभी हमारा पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं का रेशियो बढ़ा है और उसके कारण आज एक हम सफल रूप देख रहे हैं कि 33% जो रिजर्वेशन है वो पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हमें मिल चुका है। सर दूसरा देख सकते हैं कि बिजनेस में है, जैसे बहुत सारी महिलाएं वो बिजनेस लेवल पे हम देख सकते हैं। इंदिरा नूई हुई, गोदरेज। चलिए, महिला सुरक्षा के लिए बने हुए कुछ कानूनों के बारे में बताएं। सर महिला सुरक्षा के लिए सर पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट है 2005 का, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। सर 2013 में विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर बना था, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट लॉ बना था। पॉक्सो भी महिला सुरक्षा के लिए हम इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी सर अगर राजस्थान में बात हो तो बहुत सारी स्कीम्स चालू हैं। अलवर में सेव है, झुंझुनू में शी शुरू किया गया है, बाकी एमएसएस के है। हेल्पलाइन नंबर भी है क्या कोई राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया हो? राजस्थान सरकार की तरफ से आने पर 1090 केंद्र सरकार की तरफ से। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? जी सर। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे होने के कारण प्रमुख समस्याएं क्या है? सर स्मगलिंग की है, डोडा पोस्ट की स्मगलिंग की काफी है, शराब की स्मगलिंग की है। सर बाकी आर्म्स की प्रॉब्लम भी थोड़ी रहती है। बाकी अगर हरियाणा के कोई हिस्ट्री शीटर्स वगैरह हो तो बॉर्डर इंफिल्ट्रेशन चल सकता है। आपको अगर बॉर्डर जो तहसील या जो डिस्ट्रिक्ट के नजदीक वाले एरिया है वहां पे एज ए एसटीएम पोस्ट मिले तो आप उसके लिए क्या कार्य करेंगे उस चीज को रोकने के? सर जो बॉर्डर एरियाज होते हैं दो राज्यों के बीच में
वहाँ पर लैंग्वेज का रहता है, एक रोटी और बेटी का जो रिश्ता रहता है, तो इसके कारण लोगों में एफिनिटी ज्यादा होती है। तो अगर कोई भी वहाँ पर स्मगलिंग या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो इश्यूज होंगे। तो सबसे ज्यादा मेरा पहला जो एक्ट रहेगा वो मैं आसपास के लोगों के साथ में एक बॉन्डिंग बनाऊंगी, ताकि उनको ये विश्वास हो कि गवर्नमेंट उनके साथ में है। अगर कोई भी इश्यूज हो, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, टैक्ट और पैक्ट के साथ में जितना हो सकेगा मैं काम करने की कोशिश करूंगी। गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनका फायदा त्वरित रूप से उन तक पहुंच सके, ये मैं इंश्योर करूंगी। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान में कौन से फिजिकल डिवीजन में काउंट होते हैं, कौन से भौतिक प्रदेशों में शामिल है? सर ये स्टेप बी जो है BSHW में है। नहीं, राजस्थान के जो ये तो क्लाइमेट जोन हुआ। सर सर नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। लोकेशन नहीं, जैसे भौतिक प्रदेश अपने चार है ना, डेजर्ट एरिया, अरावली, मैदान, उसमें किसमें है? सर ये सेमी एरिड डेजर्ट। अरावली का भी विस्तार है यहाँ पर? सर सीकर तक है। और झुंझुनू में सर पहले खेतड़ी में आया करता था, पर अभी वो नीमका थाना में इंक्लूड हो चुका है। अच्छा, इस क्षेत्र में अरावली वाले पार्ट में कौन कौन से मिनरल्स हैं मोस्टली जो प्रोड्यूस होते हैं? सर लोहा है, कॉपर है, पर अभी तो तब खेतड़ी में जा चुके हैं तो लोहा प्रचुर मात्रा में, फिर भी कॉपर तो अभी नहीं। बाकी सर यूरेनियम मिलने के चांसेस बड़े हैं। शेखावाटी क्षेत्र को जनरली हम देखते हैं कि महिला साक्षरता में या ऑल ओवर जो लिटरेसी रेट है काफी बेटर है, लेकिन उसके बाद में भी सेक्स रेशियो काफी कम है। राजस्थान में चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे नीचे वाली टेबल में झुंझुनू और सीकर को देखते हैं। तो ये दोनों अपोज क्यों है कि लिटरेसी रेट बेटर है और सेक्स रेशियो कम? सर कुछ तो इमिग्रेशन का भी पड़ता है फर्क, कि प्रवास वगैरह के कारण जो महिलाओं का है रेशियो तो वो बढ़ जाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में सर इतनी पॉपुलेशन नहीं है इसलिए भी। बाकी सर अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के बीच में। कुछ साल पहले तक सर भ्रूण हत्या वगैरह का था लेट 90s तक, लेकिन फिर 1994 में PCPNDT एक्ट आने के बाद में अभी काफी ज्यादा इस पे रोक आ चुकी है। तो सर अभी इम्प्रूवमेंट है, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट, चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ेगा। और सर अभी NFHS का जो रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसके हिसाब से चाइल्ड सेक्स रेशियो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आने वाले सेंसस में हमें इम्प्रूव नतीजे मिल जाएंगे इसके। युवाओं के एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत है जिनका झुंझुनू से संबंध रहा है। थोड़ा आप और हिंट दे सकते? मतलब यूथ से रिलेवेंट यूथ डे भी बनाया जाता है। सर स्वामी विवेकानंद जी। शेखावाटी क्षेत्र से क्या संबंध रहा है? सर खेतड़ी में आए थे वो, तो उन्हें वहां पर विवेकानंद जो खेतड़ी नरेश थे, उन्होंने विवेकानंद का उनको पद दिया था। विवेकानंद जी की कौन सी दो बातों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित? सर पहले तो ये कि उन्होंने वैदिक जो शिक्षा थी उसके साथ में एक साइंटिफिक अप्रोच थी, उसे इंक्लूड किया था। दूसरा सर उन्होंने ये कहा था कि जो युवा है उनका सिर्फ लक्ष्य ये ना हो कि वो एक दिशा में या फिर यश की तरफ भागे, उनका ये है कि वो एक्सेलेंस की तरफ भागे। और सर एक दरिद्र नारायण का जो कॉन्सेप्ट था, जो सबसे अधिक प्रिय वो है कि आप अपने निचले स्तर को कभी ना भूलें, क्योंकि वो भी आपके समाज का एक अभिन्न अंग है। सर आपका ग्रेजुएशन वगैरह सब साइंस बैकग्राउंड से इतना अच्छा है, फिर आप इस फील्ड में कैसे शिफ्ट होना चाह रहे हो? सर जो मेरा MSc का एक्सपीरियंस होगा तो सर वो मेरे यहाँ पे फायदेमंद होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट मेरा काफी रहेगा, सीखने की ललक थोड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि लैब्स वगैरह हमने की होती है, तो नई चीज सीखने के लिए इतना भय नहीं होता। और दूसरा सर ये है कि इसमें सिर्फ RS के एग्जाम में एक ग्रेजुएशन मांगी होती है, तो जनरल ग्रेजुएशन मेरा है इसमें। अच्छा, आप फिजिक्स में PG कर रखा है ना, तो बताओ मेरे को फिजिक्स क्या होती है? व्हाट इज फिजिक्स? सर आसपास जो भी घटनाएं हो रही है, जो फिजिकल फिनोमिनन हो रहे हैं, उनके बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वही बेसिक लेवल पर फिजिक्स वही है। एक जर्मेनियम सिलिकॉन का नाम सुना है? जी सर। क्या होते हैं? सर थर्ड और फिफ्थ जो रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल की, उसके अंदर होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज होते हैं, PN। तो आजकल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अपना मोबाइल ले लो, स्पीकर्स ले लो, हर जगह सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? सर एक तो हीटिंग इफेक्ट जो होगा वो बैलेंस रहेगा इसका। चिप्स आसान होती है इनकी बनानी, सिलिकॉन की चिप्स जो होती हैं वो बेटर होती है,
टेम्परेचर के हिसाब से भी, बाकी वर्किंग प्रोसेस काफी स्मूथ होता है इनका। सैंडविच हो सकती है आसानी से मेटल या तो ऐसे क्यों नहीं, जैसे वायर अपने सब कॉपर के बने होते हैं ना, ये भी तो हीट होके मेल्ट, पर ये होते नहीं है, तो कॉपर का क्यों नहीं बनाते, सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही क्यों यूज करते हैं? सॉरी प्रिसाइजली। अपन घर में जब भी एंटर करते हैं तो आपके गेट का हैंडल जो होता है कॉर्नर पे लगाया जाता है हिंज से, ऐसा क्यों किया जाता है? बीच में क्यों नहीं लगाते, या पास में हिंज की साइड क्यों नहीं लगाते? थोड़ा गैस कर सकते, सेंटर ऑफ मास का कुछ रोल होता है इसमें। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ग्रेविटेशनल वेव्स न्यूज में थी, क्या होती है? सर जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि ग्रेविटी जो है वो वेव्स की फॉर्म में है, स्पेस और टाइम से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये ज्ञात हुआ है कि जो ग्रेविटी है, जो अट्रैक्शन है कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो वेव्स की फॉर्म में होता है। तो सर ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर हम लेजर या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अभी एक लैब स्थापित की जा रही है भारत में, कहाँ पे की जा रही है? सर महाराष्ट्र में हिंगोली। झुंझुनू तक एक नदी आती है, सीकर झुंझुनू, कौन सी नदी है? कांती। उस पे एक सभ्यता है झुंझुनू में, कौन सी है? सुनारी। अच्छा, अब इलेक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से स्टेट्स में? सर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सॉरी सर। अच्छा, इनकी घोषणा कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। और राष्ट्रपति के इलेक्शन की घोषणा? सर वो भी इलेक्शन कमीशन। और करवाता कौन है? सर इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है। दोनों की? सर घोषणा, सॉरी सर, घोषणा कर सकते हैं। अच्छा, जीडीपी के बारे में पता है, क्या होता है? सर फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है इसकी, सकल घरेलू उत्पाद, कि किसी भी राष्ट्र में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं एक साल में, जिनका बाहर से ना ही, जो सिर्फ राष्ट्र के अंदर बन रही हो, तो उनकी टोटल वैल्यू जितनी हो रही है। तो राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडस्ट्री की तुलना में ज्यादा योगदान था, ऐसा क्यों था? सर 2 साल 2020 और 2021 में लॉकडाउन था, तो बाकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सर्विस है उनका योगदान इतना हो नहीं पाया था। लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पर या फिर लोगों की मेहनत पर डिपेंड करता है, तो वो सर अनवरत चल रहा था, इसके कारण उनका जो रोल था वो इंक्रीज हुआ कंपैरेटिवली। अजरबैजान और आर्मेनिया कंट्रीज दो न्यूज में आजकल, क्यों? सर उनके अंदर एक जगह है नगोर्नो, पूरा नाम मुझे याद नहीं है ना, तो सर उस जगह को लेकर डिस्प्यूट है, बॉर्डर पे है। तो आर्मेनिया के लोग और अजरबैजान के लोग हैं, वो बोलते आर्मेनिया है, लेकिन वो बेसिक रूप से अजरबैजान जो है वो कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा है। सर वहाँ पर थोड़े क्लैशेस चलते हैं। चलते सर। आप बनस्थली से पढ़े हैं और रतन शास्त्री, उनको भारत सरकार ने कौन से पुरस्कार दिए? सर 2 पुरस्कार दिए गए हैं, पद्मश्री और पद्म विभूषण। वे सबसे पहली महिला थी जिन्हें पद्मश्री मिला था। अच्छा, ये दोनों पुरस्कार एक ही व्यक्ति को दिए जा सकते हैं क्या? जी सर, एक बार में नहीं दिए जा सकते, कुछ अंतराल होते हैं। क्या मतलब किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये पद्म पुरस्कार? सर 4 पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो सर ये दिए जाते हैं कि अगर आपने किसी सेवा क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया हो, या फिर एक अच्छा प्रदर्शन दिया हो, या किसी एक क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट आपका प्रदर्शन हो, उस तीनों के अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, आप झुंझुनू से आते हैं और झुंझुनू कई कारणों से विश्व प्रसिद्ध अपनी छाप रखता है। उनमें एक कारण तो यहाँ इस क्षेत्र से उद्योगपति बहुत जो है वो पूरी दुनिया में निकले हैं। जी सर। कुछ प्रमुख औद्योगिक घरानों के नाम बता सकते हो जिनके प्रवर्तक यहाँ से निकले हैं झुंझुनू से? जी सर। सर सबसे पहले नवलगढ़ जहाँ से मैं हूँ, तो सर वहाँ पे पुदार, मुरारका, मोर, सेक्सरिया और सर डालमिया, बजाज, ये बॉर्डर पे मिल जाते हैं सीकर के आसपास, ये सब है। बाकी सर मित्तल वगैरह भी हैं जो कि सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका कुछ रिश्ता झुंझुनू में पाया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो घराना आपने छोड़ दिया है, बिरला जो ग्रुप है। ठीक है, आपके झुंझुनू में बायोडायवर्सिटी कैसी है?
कुछ महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्थान जो चिन्हित किए गए उनके बारे में बता सकते हैं आप? सर कंजर्वेशन रिजर्व है वहाँ पे। शाकंभरी जो अभी नीमका थाना में चला गया, पहले झुंझुनू में था। बस बीड़ जो रीजन है, सर वहाँ पर मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। और सर बंसियाल। अभी वर्तमान में कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई है, नोबेल पुरस्कार। उसमें कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सर नोबेल पीस पुरस्कार महिला को मिला है सबसे पहले। सर नरगिस मोहम्मदी को मिला है ईरान में, जो सर दैट इज सुपर फाइन। और कितनी महिलाओं को मिला है? मेडिसिन में मिला है उनका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं है। फिजिक्स में मिला है एने ल्यूइंस्की को। सर केमिस्ट्री का कंफर्म नहीं है सर, इतना ही पता है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल, झुंझुनू में स्थापत्य कला में भी कुछ विश्व प्रसिद्ध स्थल है या फिर कुछ एक विशेष स्थापत्य कला वहां पर है, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? झुंझुनू की हवेलियां काफी प्रसिद्ध है, मंडावा की हवेलियां हैं। और सर वहां के भित्ति चित्र जो है उनकी क्या खास बात है? सर फ्रेस्को पेंटिंग वहाँ की काफी फेमस है। सर प्लीज। महीनों के नाम बता सकते हैं विक्रम संवत के हिसाब से? सर शक संवत के बताएं मुझे। शक के बताओ। सर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक, थैंक यू। इंटरव्यू पूरा हो गया आपका। थैंक यू सर।